तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में है। उसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए हम लोग उसका सेटअप पढ़ेंगे। जैसे इंटरफेरेंस में हम लोगों इंटरफेरेंस को पढ़ने के लिए YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं, वैसे ही डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, मतलब वहाँ पे इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए फ्रॉनहोफर्स सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट होता है। ये केवल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इसका क्या अरेंजमेंट है, क्या सेटअप है, इसका देखते हैं। केवल सेटअप ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कोई पेन नहीं है इसमें। ठीक है, छोटा सा टॉपिक भी है इसमें। ये सोर्स है विच इज़ मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। ठीक है, यहाँ से दो लाइट रेज पास कराई जाएंगी और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस अरेंज किया जाएगा। ये पहला लेंस है L1। ठीक है, और ये इस तरीके से इतनी डिस्टेंस पे होता है, यहाँ पे ये इसके फोकस पे होता है। इससे होता ये है कि जो लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। आपको याद होगा, हमने कल बताया था कि इफेक्टिवली इनफाइनाइट सेपरेशन पे हम लोग स्लिट और स्क्रीन को रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम इसको ऑलरेडी फोकस पे रखेंगे तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल रेज होने का मतलब है कि वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो जो स्लिट है हमारी, स्लिट कहाँ है, स्लिट ये है, हो गया। ये जो स्लिट है हमारी, उसके ऊपर ये रेज गिरी इस तरीके। अगर मैं यहाँ पे ऐसे वेवफ्रंट बनाऊं W एंड W डैश, ये क्या हुआ, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। इस स्लिट के ऊपर फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। फ्रॉनहोफर यहाँ पे नहीं था, अंडरस्टूड है। ठीक है, इसमें जब इस लेंस को इस सोर्स से यहाँ पे लगाया गया फोकस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था ताकि ये रेज को पैरेलल कर दे, ताकि इफेक्टिवली ये लगे कि सोर्स कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। और इनफाइनाइट पे होने की वजह से स्लिट के ऊपर जो गिरने वाला वेवफ्रंट है वो कैसा होगा, प्लेन वेवफ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। कल मैं बता चुका था, ज़्यादा यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि छीछा लेकर वाला मामला है। ठीक है, इसके बाद यानी कि अब ये वाला जो हिस्सा है, आप इमेजिन करिए, इस रे के इतना ऊपर, इस रे के इतना नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जब इस स्लिट से टकराएगा, मतलब कार्डबोर्ड से टकराएगा, तो क्या ये वेवफ्रंट जिंदा बचेगा?
वेव फ्रंट मतलब डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस जब किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो डिस्टर्बेंस वैनिश हो जाता है। ये हार्ड सरफेस है, इतना ही जो डिस्टर्बेंस है वेव फ्रंट वाला वो यहाँ पे टकरा के खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ कितना, केवल इतना हिस्सा, यानी जिसको मैं यहाँ पे डॉट 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 करके शो कर दे रहा हूँ। ये आ गया आपका वो वेव फ्रंट जो स्लिट से आगे की तरफ वर्कआउट करेगा। सारी कहानी यही की है। अगर इसको हमने ठीक से समझ लिया तो डिफ्रैक्शन बहुत आसानी से आ जाएगा, और नहीं समझ पाए आपके लिए ये बहुत बुरे सपने जैसा होगा। ठीक है, जितना आपने इंटरफेरेंस अगर समझा है और डिफ्रैक्शन अगर नहीं समझ पाए तो कॉन्फिडेंस चला जाता है इंटरफेरेंस से। खैर, तो ये हो गया तुम्हारा A और ये हो गया B, और इसको मैं लिख रहा हूँ D। D क्या है यहाँ पर? D का मतलब हो गया स्लिट विड्थ। इंटरफेरेंस में D क्या था? S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी क्या था वो? सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। तो यहाँ पे क्या है? स्लिट विड्थ, यानी स्लिट के बीच की चौड़ाई, मतलब स्लिट की चौड़ाई। इतना बड़ा स्लिट है तुम्हारा A से B तक, तो ये D क्या है? डायमीटर ऑफ स्लिट। स्लिट बहुत पतली सी होती है, तुम्हें केवल समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। फिर आप एक डॉट डॉट करके ऐसे लाइन बनाइए, मैं बताऊंगा इसका क्या पर्पस है फिलहाल, ठीक है। एक लाइट रे को ऐसे लेके जाइए और इसको सीधे लेके जाइए, यहां से टकराइए, और उसी प्रकार से यहां से एक रे ऐसे निकालिए, और टेढ़ा हो गया ऐसे, और उतना ही पैरेलल एक रे ऐसे निकालिए। इससे आइडिया क्या लग जाएगा कि लेंस का साइज कितना बड़ा लेना है। ये हो गया। दिस इज द सेकेंड लेंस L2, ठीक है। ये लेंस क्या करेगा? अब यहां पे मैं एक स्क्रीन बनाता हूं, दिस इज स्क्रीन, ठीक है। तो ये वाली रे जो पैरेलल है वो कहां पे मिलेगी? जाके फोकस पे। यानी कि आपसे जो मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि स्क्रीन की पोजीशन फोकस ऑफ L2 पे है और सोर्स की पोजीशन एट फोकस ऑफ L1 पे। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन O, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये एक P पॉइंट है जहां पे कोई फ्रिंज बनेगी, कोई स्पॉट बनेगा। ये जब लेंस से ये वाली रे गुजरेगी, ये यहां मीट करेगी और ये वाली भी ऐसे ही। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बवाल है, हो क्या रहा है। इसको मिला देते हैं, अब इन पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि क्या बवाल है और क्या हो रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया, और ये होता है डी होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप, ठीक है। दिस इज स्लिट। अब हम रेडी हैं आपको पूरा सेटअप एक्सप्लेन करने में। सबसे पहले एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं वर्किंग बताने जा रहा हूँ, इसी के बिहाफ पे मैं डेरिवेशन बताऊंगा। डेरिवेशन बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन काम के हैं, उसी के हिसाब से आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो कि यहाँ पे रखा गया है,
और उससे कुछ दूरी पर एक लेंस रखा गया है L1, छोटा सा लेंस, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ये वाला लेंस थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरीके से रखा गया है कि ये इसके सेकंड फोकस में यहाँ पे होता है F'(L1), ठीक है। तो जब लाइट इससे पास होगी तो लाइट पास होकर पैरेलल हो जाएगी, यानी इंसिडेंट रेज जो स्लिट पे हम गिराएंगे, ये स्लिट है A से B तक स्लिट है जिसका डायमीटर D है, या अपर्चर आप D कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो रेज गिरेंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल रेज गिरने का मतलब है इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन हो जाएगा। तो W' जो है वो है इंसिडेंट, वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन चलो, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये वेव फ्रंट जब ऐसे गिरेगा तो यहाँ पे जो स्लिट है इतने से ही वेव फ्रंट केवल बाहर आ सकता है, और बाकी ये इतने यहाँ से यहाँ तक ये वाला और यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस हार्ड सरफेस से टकरा कर। तो अब मेन खेल यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सब तो जो है सो है ठीक है। ये जो इतना वेव फ्रंट का पार्ट है ये नए सोर्स की तरह काम करेगा। तो जो कि हाइगन्स थ्योरी कहती है कि ईच वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ फ्रेश डिस्टर्बेंस, ठीक है, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मैं करोड़ों पॉइंट मान सकता हूँ और इस चीज को मैं करोड़ों पार्ट में तोड़ सकता हूँ। बात को बहुत ध्यान रखिएगा। इस A से लेके B तक का जो वेव फ्रंट है इसमें हजारों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स होंगे जो एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसको एज अ सिंगल सोर्स देख रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आधा आधा दो सोर्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/3 तीन सोर्स हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/4 चार सोर्स हैं। आई बात समझ में? मतलब सिंपल मैथमेटिक्स का जो फंडा होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है। एक लाइन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है। लाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू इन्फिनाइट पार्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ। वही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वेव फ्रंट है, दिस वेव फ्रंट कैन बी assumed to be broken into large number of equal parts, ठीक है। तो हम इसको एक पूरा मान सकते हैं, आधे आधे दो मान सकते हैं, 1/3 तीन मान सकते हैं, 1/4 चार मान सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमें कैसे यूज़ करना है। अब हम यहाँ मैथ के साथ खेलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे अगर ये एक फ्रेश सोर्स है तो ये चारों तरफ लाइट रेस को निकालेगा, लेकिन हमने ज़्यादा छीछा लेकर नहीं किया है। हमने इस सोर्स से, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला बेटा हर पार्टिकल एक नया सोर्स है। हर पार्टिकल अपनी चारों तरफ लाइट रेस को फैलाएगा, चारों तरफ। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ इस पॉइंट से दो लाइट रेस निकाली हैं और इस पॉइंट से भी दो लाइट रेस निकाली हैं, और दोनों ही आपस में जो पेयर बनाया है वो पैरेलल का बनाया है। मतलब ये अगर ये 1 है तो ये 1' है, और अगर ये 2 है तो ये 2'। तो ये देखिए 1 और 1' जब लेंस से, इस वाले लेंस से गुजरी तो यहाँ मिलेंगी। पैरेलल रेस कहाँ मीट करती हैं? जब लेंस से पास होती तो फोकस पे। तो मैंने क्या किया, इस स्क्रीन को ही प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस L2 लेंस रखा है। तो ये रेस कहाँ मीट करेंगी? डेफिनेटली फोकल प्लेन पर, फोकस पर। इसी प्रकार से ये दो रेस भी देखिए आपस में पैरेलल है, ये भी रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। तो मान लेते हैं कि ये जगह जो थी वो nth फ्रिंज की थी, फिर वही कहानी शुरू हो गई। ये nth फ्रिंज की पोजीशन थी, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ये हो गया हमारा yn, यानी दिस इज लीनियर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, लीनियर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। समझ में आई बात? लीनियर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। अब इसी प्रकार से अगर आप एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दें, इसके लिए वही पुराना वाला मेथड, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया।
ये अगर ये एंगल हम क्या मान ले थीटा एन, दिस इज थीटा एन। थीटा एन क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। कहाँ लिखूं? चलो नीचे यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। अच्छा वैसे तो अंडरस्टूड है, इंटरफेरेंस से पढ़ाया था। थीटा एन इज एंगुलर पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। बाकी यहाँ भी तरीका वही यूज किया जाएगा, पाथ डिफरेंस निकालो फिर कैलकुलेशन करो। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो अगर आप गौर से देखिए इस 1 और 1' वाली रे को, ठीक है, इसके आगे और इसके आगे का पाथ बराबर है। जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? ये दिस एक्स्ट्रा पाथ इज कॉल्ड क्या? पाथ डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो अब तो याद हो गया होगा, अगर इंटरफेरेंस याद है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा एन। तो ये दिस वाज द कंप्लीट सेटअप ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। इसमें भी डी की वैल्यू स्मॉल डी के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, कैपिटल डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का। अब हम लोग इसमें आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। यस, मैक्सिमा और मिनिमा इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग बोलते हैं ब्राइट और डार्क के लिए। मतलब इंटरफेरेंस में ब्राइट को बोलते थे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ होता है ब्राइट बोलते थे, जहाँ ब्राइटनेस होती थी वहाँ ब्राइट, जहाँ डार्कनेस होती थी वहाँ डार्क। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से शब्द यूज़ किया जाता है, या कभी कभी सब्सिडरी वर्ड भी लगा दिया जाता है। सब्सिडरी मतलब जस्ट आगे वाला, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये फिलहाल इतना जो खतरनाक डायग्राम यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसको समझने के लिए। सिर्फ इतना आपको याद रखना पड़ेगा, मैं पहले आपके दिमाग में डाले दे रहा हूँ। ये है वो हमारा स्लिट जिसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में जब चाहें जैसे चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। थीटा एंड एंगुलर पोजीशन हो जाएगी, जो भी हम मानेंगे मैक्सिमा या मिनिमा। और जब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो यही थीटा एन यहाँ पे आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है, जैसा आपने इंटरफेरेंस में किया था। अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि सेंटर पे, जैसे मैंने कल आपको बता ही दिया था कि सेंटर पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आती है डिफ्रैक्शन में। सेंटर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आती है, उसके बाद एक मिनिमा आता है, लोएस्ट पॉइंट बनाया था, उसके बाद हल्का सा उठा हुआ पीक था, ठीक है, वहाँ पे फिर से जो था आपका वो क्या बोलते हैं, फिर से मैक्सिमा आया था, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो थी उस सेंटर वाले से कम थी। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यानी सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बना, फर्स्ट मिनिमा कैसे बना, फर्स्ट मैक्सिमा कैसे बना। सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर वाला है, तो सेंटर के बाद ऊपर या नीचे जो पहला ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा उसे फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद जो थोड़ा और कम ब्राइट बचेगा वो सेकंड मैक्सिमा, और बहुत दूर तक ऐसा होता नहीं कि फिर मैक्सिमा मिलते ही जाए, मतलब एक दो के बाद लगभग काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये है, ओके।